क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। और ध्यान से और गौर से ज़रूर सुनिएगा। एक बात देखिए, आपका जो पेपर है हिंदी का, ये पेपर आपका 9 तारीख के दिन है, लेकिन आपको 8 तारीख के दिन जो हिंदी के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप उन पेपरों को एक बार 9 तारीख के पहले, ठीक है, कंप्लीट आप करके चले जाइएगा। सब कुछ आपको उन पेपरों में मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा हाल के पहले एक बार आपको उस वीडियो को, उस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि सूरसागर के रचयिता है। तो सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी है, ठीक है। दूसरा है कवितावली के रचयिता है, इसका आंसर रहेगा आपका तुलसीदास। तीसरा है नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसका आंसर रहेगा नीर धन रस, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में, ठीक है, मात्राएं होती है। तो कितनी मात्राएं होती है? 24। वात्सल्य रस के सम्राट है, वात्सल्य रस के आपके जो सम्राट है वो है सूरदास जी, ठीक है। और 10वें रस का नाम है आपका वात्सल्य। पहले रसों की संख्या 9 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी 10 और फिर बढ़ी आपकी 11, ठीक है। तो 10वें रस पे आपका आता है वात्सल्य रस। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में रहेंगे हमारे रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान यहाँ पे है संधि के डेडेडेस प्रकार है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लगा देती हूँ 3, ठीक है। कौन कौन से? स्वसंधि, व्यंजन संधि और रहती है एक विसर्ग संधि। दूसरा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को डेडेडेस कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं समास, ठीक है। यदि शब्दों की जगह यदि आपका वर्ड ना आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को डेडेडेस कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम संधि, ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि शब्द आए तो समास लगाना, यदि वर्ड ना आए तो संधि लगाना, ठीक है। चलिए, घुमा के पूछा भी जा सकता है प्रश्न, ऐसा नहीं है। तीसरा है एकांकी नाटक डेडेडेस में अंक होते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1। इसके बाद में है चौथा, प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेडेस था, मोती लाल। और 5वां है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेडेस डेडेडेस मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। और छठा है प्रयोगवाद के जनक का नाम डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञे, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, जल्दी से आप देखिएगा सही जोड़ी को। पहली जोड़ी आपकी नेताजी का चश्मा, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी स्वयं प्रकाश, ठीक है। दूसरी है बाल गोविंद भक्त की जोड़ी है राव वृक्ष बेनीपुरी। और माता का आंचल, इसकी जोड़ी रहेगी शिव पूजन सहाय मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अज्ञे। और आत्मकथ्य की जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। और उत्साह की जोड़ी आपकी रहेगी ये निराला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने जोड़ी का मिलान कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला उत्तर है, यहाँ प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको हम क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अद्वितीय। दूसरा है किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। किसी एक खंड काव्य का नाम लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पंचवटी, ठीक है। तीसरा है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था?
तो इसका आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तीसरे का आंसर श्री राम ने। ठीक है। और रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो उनका नाम है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पांचवे का आंसर। ठीक है, पांचवे का आपका आंसर रहेगा रामरक्ष बेनीपुरी। ठीक है। फिर ये अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अटल का आपका पर्यायवाची शब्द बनेगा अचल। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट आप जरूर करें। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपकी पूरी तैयारी इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी वार्षिक परीक्षा की, तो आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है। पांचवा, हरि गीति का छंद में 30 मात्राएं होती है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है रामरक्ष बेनीपुरी रामचरितमानस का प्रमुख ग्रंथ चौपाई है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। और निराला छंद मुक्तक काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को आचार्य कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो ये भी आपका एकदम सत्य है। और पांचवा है कि शब्द के पूर्व लगाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, तो ये असत्य बात है, ये तो आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो ये तो सरासर गलत बात है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आशय है? ठीक है, गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है? ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न यहाँ पर है कि पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? और फिर है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? और 8वां, बाल गोविंद भक्त के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है। चलिए, तो बाकी के प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी 8 तारीख के दिन हिंदी की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे पेपर वहाँ पे मिलने वाले हैं जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है।